देखो, एक मैदान है, खेल का मैदान है, और सुनो, एक खेल का मैदान है। क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 7 ऑन एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का 7 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, एक खेल के मैदान है, उसके चारों ओर एक सर्किल शेप की एक रोड बनी हुई है, मार्ग बना हुआ है यहाँ पे इस प्रकार का। ये क्या है? ये खेल का मैदान है, इसके सर्किल के शेप का क्या है? एक रोड है, ठीक है, या मार्ग है। और इसमें एक स्थान से यदि वे एक चक्कर दौड़ती है, क्या सोनिया इसका एक चक्कर पूरा लगाती है कितने मिनट में? 18 मिनट में। सोनिया कितने मिनट में लगाती है? 18 मिनट में। रवि 12 मिनट में, ठीक है। इसी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? रवि 12 मिनट लेता है, ये 18 मिनट लेता है। यदि दोनों एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही समय पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कितने समय बाद सोनिया और रवि पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे? कितना? 30 जब मानोगे तो यहाँ मान लो 18 दूना 36, 2 चक्कर तो इसका हो जाएगा। और ये मान लो 12 3 36, 18 दूना 36, 36 कहने का मतलब 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से फिर मिलेंगे एक ही स्थान पर, जहाँ से दौड़ना शुरू किए थे। यहीं से सोनिया दौड़ना शुरू करती है, यहीं से रवि दौड़ना शुरू करते हैं एक ही समय पर, ठीक है, और एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो ये पूछा गया है कि कितने समय बाद उसी स्थान पर पुनः दोनों मिलेंगे? 6 मिनट बाद। कौन बोल रहे? 18 मिनट में तो एक चक्कर पूरा लगाते हैं, तो एक चक्करों नहीं लगा पाएंगे दोनों 6 मिनट में। हम ये कहते हैं कि यहाँ पुनः दौड़ के कितने मिनट बाद फिर से मिलेंगे। दौड़ना शुरू कर दिए, यहाँ से दौड़ना शुरू की सोनिया और रवि, और सोनिया के बारे में ये पता है कि एक चक्कर 18 मिनट में लगा लेती है, और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। यदि एक ही स्थान पे दोनों सेम टाइम पर एक ही स्थान से दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, तो पुनः एक ही स्थान, इसी स्थान पर सोनिया और रवि कितने मिनट बाद मिलेंगे? बोलो। 25? 36 कैसे होगा? 36 तो सही है, पर कैसे होगा? कि 36 में क्या होगा? 2 चक्कर सोनिया लगा लेगी और 3 चक्कर रवि लगा लेगा। इसका 36 क्या आया कहाँ से? एलसीएम लेना पड़ा। किसका? क्या बोले? 2 चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा? वो तो 18 दूना 36 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 24 रहेगा। हैं? अरे दोनों दौड़ना शुरू करते हैं एक ही स्थान पे, ठीक है, एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो पुनः एक ही समय पर एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो जिस स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो उसी स्थान पर दोबारा कितने मिनट बाद मिलेंगे? कितने मिनट बाद मिलेंगे? जबकि सोनिया के बारे में आपको ये पता है कि सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, और रवि एक चक्कर पूरा करता है 12 मिनट में। तो 12 और 18 का जो एलसीएम होगा, वही समय ऐसा समय होगा जिस समय पर दोबारा एक दूसरे से उसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसको एक चक्कर पूरा करने में तो 18 मिनट लग गया, दोबारा कितना होगा? यहीं पे आएगा ना, सोनिया यहीं पे ना आएगी 2 चक्कर बाद। अब रवि नहीं क्या है, सोनिया कौन है? सोनिया 18 वाला है, ठीक है। अब रवि मान लो 12 है, तो ये एक चक्कर में तो कितना हुआ? ये 2 चक्कर तो 24 मिनट हो गया, 3 चक्कर तो 36 मिनट हो गया, तो आएगा तो यहीं पे ना, ठीक है। तो 36 मिनट में क्या होगा? जो रवि है वो 3 चक्कर लगा लेगा, और सोनिया 2 ही चक्कर, रहेंगे एक ही स्थान पर। तो वही कहता है कि कितने मिनट बाद दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे।
तो 36 के बाद फिर 72 मिनट बाद फिर से मिलेंगे, ठीक है। 72 के बाद नहीं, 36 36 दूना 72, 36 के 108, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि कोई आपसे ये कहे कि 12 और 18 का एलसीएम क्या है, तो 12 और 18 का एलसीएम वह छोटी से छोटी नंबर है जिस नंबर को 12 भी डिवाइड करे 18 भी डिवाइड करे, ठीक है। जैसे कोई आपसे कहता है कि 2 और 3 का एलसीएम क्या है, तो 2 और 3 का एलसीएम वह छोटी से छोटी नंबर है, वह छोटी से छोटी नंबर है जिस नंबर को 2 भी डिवाइड करती है और 3 भी डिवाइड करती है, ठीक है। अर्थात उस नंबर का डिवाइजर 2 भी है और उस नंबर का डिवाइजर 3 भी है। तो छोटी से छोटी नंबर लेंगे ना, तो 2 और वो छोटी से छोटी नंबर 6 होगी, तो कहोगे नहीं 6 नहीं 12 होगी, नहीं कोई कहता कि नहीं 18 होगी, 24 होगी। तो इन नंबर में से सबसे छोटी नंबर कौन है? 6। जिस नंबर को 2 भी, जिस नंबर का मल्टीपल 6 है और 2 का भी मल्टीपल 6 है और 3 का भी मल्टीपल 6 है, तो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल कौन है? 6। 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 6 है। उसी को एलसीएम कहते हैं हम। किसी नंबर का एलसीएम दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल होता है, दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल कौन होगा? 36 होगा। 36 है वह छोटी से छोटी नंबर होगी जिस नंबर को 12 भी डिवाइड करता है और 18 भी डिवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा 36 दूना 72 भी होगा, 108 भी होगा, लेकिन छोटी से छोटी नंबर क्या होगी? 36, ठीक है। तो दोनों यदि दौड़ना जारी ही रखते हैं तो 36 मिनट बाद, फिर 72 मिनट बाद, फिर 108 मिनट बाद, यानी 36 के मल्टीपल नंबर पर मिलते रहेंगे। कंटिन्यू जारी रखेंगे उसी रफ्तार से दौड़ना, ठीक है। नहीं कहोगे कि कुछ समय थक गए तो पहले मिल जाए, तो बहुत लेट मिलेंगे। तो ये मान कर चलो कि थकेंगे नहीं, वो ऑटोमेटिक मशीन है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन समझो। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक सर्किल जैसे मार्ग बना हुआ है, तो उस मार्ग का एक चक्कर सोनिया 18 मिनट में लगा लेती है और रवि 12 मिनट में लगा लेता है। यदि मान लेते हैं कि सोनिया और रवि एक ही स्थान पर एक ही समय पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो पुनः दोनों कितने मिनट बाद वापस मिलेंगे? एक ही उसी स्थान पर जहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं उसी स्थान पर दोबारा कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो जो 12 और 18 का एलसीएम होगा उतने मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। जो 12 और 18 का जो कॉमन मल्टीपल होगा उतने मिनट बाद। तो 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल नंबर क्या होती है? कोई कहे कि 2 का मल्टीपल नंबर बताओ, तो कहोगे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब 3 का मल्टीपल नंबर बताओ तो क्या कहोगे? 3, 6, 9, 12, ठीक है। 3, 6, 9, 12। इसमें क्या आएगा देखो, तो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या क्या है? 6 भी है, और 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल 12 भी है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल क्या है, जो 12 के टेबल में भी आता हो, 18 के टेबल में भी आता हो। तो 12 के टेबल में क्या आ रहा है? 36 आ रहा है, 18 के टेबल में भी 36 आ रहा है। 18 18 2 जा क्या होगा? 36, और 12 3 जा 36 है, ठीक है। तो 12 का मल्टीपल भी 36 है, 18 का मल्टीपल भी 36 है। तो दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? 36, जिसको क्या बोलते हैं? 12 और 18 का एलसीएम, ठीक है। तो क्वेश्चन का सेंस समझ में आया? क्या समझ में आया? एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर सर्किल शेप में, सर्किल टाइप का एक क्या बना है? मार्ग बना हुआ है, रोड बनी हुई है, सड़क बना हुआ है, ठीक है। और उस सोनिया जो है उस सर्किल जैसे पाथ का एक चक्कर कितने में लगाती है? 18 मिनट में, और रवि इसका 12 मिनट में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यदि सोनिया और रवि एक ही स्थान से सेम टाइम पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एक ही स्थान से सेम टाइम पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो कितने मिनट पश्चात दोनों उसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे? कितने समय बाद दोनों कितने मिनट बाद दोनों उसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे, ये आपको बताना।
ये क्वेश्चन का सेंस है, मीनिंग है। सेंस समझ में आया? नहीं समझ में आया था ना मैं भी? ठीक है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों रोड बनी हुई है। उस रोड का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया 18 मिनट लगाती है। उस रोड का एक चक्कर पूरा करने में कौन? रवि 12 मिनट में लगाता है। ठीक है। तो यदि सोनिया और रवि एक ही स्थान से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, ये नहीं कि अब सोनिया इधर दौड़ रही है तो रवि इधर दौड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ते हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ते हैं तो कितने मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः उसी स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए हैं, जहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए हैं। तो ये आपको फाइंड करना है। तो उतने मिनट बाद दोनों एक दूसरे से उसी स्थान पर मिलेंगे, जो 12 और 18 का क्या होगा? कॉमन मल्टीपल होगा, या 12 और 18 का क्या होगा? LCM होगा। क्या होगा? LCM होगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन का सेंस तो समझ में आ गया होगा सबके कि नहीं? अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं, जो बोल गए उसी को लिखना है। तो देखो आगे क्वेश्चन हम लिखते नहीं हैं, इसका सलूशन बता रहे हैं। क्वेश्चन लिख लेना किताब से। ठीक है, लिखो सलूशन 7 नंबर का। दे will be meet again at the starting point at least common multiple of 12 and 18 मिनट। ठीक है। टू फाइंड दी फॉर इट, इसके लिए क्या करेंगे? फॉर इट टू फाइंड दी LCM ऑफ 12 and 18। और 12 और 18 का LCM निकालने तरीका आप जानते हो, कैसे करते हैं? 12 का फैक्टर करो, किससे कटेगा? 6 से, और 2 से कटेगा तो 3 आएगा, 3 से कटेगा तो 1। और 18 किससे कटेगा? 2 से तो 9 आएगा, 3 से तो 3 आएगा, 3 से तो 1 आएगा। अब 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। और 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3। तो LCM ऑफ 12, 18 इज इक्वल टू क्या होगा? पहले SCF लिखते हैं। SCF जो दोनों में हो, दोनों में क्या है? 2 और 3, 2 और 3 लिख लिए। अब 2 और 3 को लिख देने के बाद देखो, 2 और 3 को लिख देने के बाद पहले में जो बच गया है, दूसरे में जो बच गया है, उनको भी लिखना है LCM के लिए। तो पहले में क्या बचा? 2 3 के अलावा 2 भर, और दूसरे में 3। पहले क्या लिख लो? जो दोनों में हो उसको लिख लो, फिर उसके अलावा पहले वाले का जो बचा हो और दूसरे वाले का जो बचा हो उनको भी लिख देना। ठीक है। तो LCM आप 12 और 18 इज इक्वल टू क्या होगा? 36 लिख लिए। सो सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 मिनट। ठीक है। सोनिया और रवि पुनः स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो कितने 36 आया कहाँ से?
जो 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल हो। अब 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल वही नंबर होती है जो 12 और 18 का क्या हो, एलसीएम। एलसीएम निकालने का प्रोसेस आप जानते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया इतना ना, इस प्रकार से इसको लिखना। ये 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 1.3 एक्सरसाइज पीछे पूरे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब देखो 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है?